नमस्कार भक्तों। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं? क्या सच में ऐसा होता है या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा, और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही ये तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, इसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि ये भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज़ें उनकी इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कल युग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्य आत्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति, और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतना जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कर्मों के बदले में ज़्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोगों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करें और हमारी सज़ा कम करें। ये मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है, और हमें ये मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीव आत्मा यमराज के वहाँ जाती है, और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है,
उसमें देखा जाता है कि उस जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है और उसी कारण उसे जीव आत्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वालों को कम जीवन देना चाहिए। लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीव आत्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे कर्म करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे चला जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीव आत्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर ले और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है, ताकि वह जीव आत्मा इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। और जिस जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की यात्राओं को ज़्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबी आयु जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए हो, लेकिन वह अभी तक जीवित है, तो उसका मतलब ये है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो भक्तों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वह एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, वे हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। ये जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ ज़्यादा ही गहरा होता है, जिसे देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए भक्तों, आज से अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों में, अपने धर्म और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। तो भक्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद भी हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। इसीलिए लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।